guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about the concept of overthinking. एंड मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ बट मैं वो चीज़ बताने वाली हूँ जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली ओवर द टाइम में। ठीक है यार, देखो मल्टीपल लोगों के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं ओवर थिंकिंग करने के। मतलब मेरी लाइफ में रीज़न ओवर थिंकिंग का ये था कि आई नेवर हैड एनीवन इन माई लाइफ जो जिसको मैं रिलाई कर सकूँ, या फिर जो मेरे काम मेरे लिए कर दे, या फिर जो मेरी लड़ाई मेरे लिए लड़ दे। एवरीथिंग वॉज स्ट्रगल फॉर मी, एवरीथिंग वॉज अ हार्डशिप फॉर मी। और ना आई यूज्ड टू वेरी लाइवली पर्सन इन माई चाइल्डहुड, आई यूज्ड टू वेरी स्टेज पर्सन। मुझे हर कॉकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना है, लेकिन द टाइम बिंग जैसे होता है ना कि आप पढ़ाई में घुस जाते हो, और जो बच्चा अपनी लाइफ में पढ़ाई में चला गया नहीं यार, ये सब दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग विद एवरी स्टूडियस पर्सन आउट देयर कि वो एंशियस होगा, वो अंडर कॉन्फिडेंट होगा और वो ओवर थिंक करोगा। क्योंकि आपकी पढ़ाई, आपका एजुकेशन सिस्टम आपको कहीं ना कहीं ऐसा इंसान बना देता है कि आपको कितना मर्जी कर लो आप डरे हुए रहोगे। कितना मर्जी करते हो आप मार्क्स की रेस में रहोगे, प्लेसमेंट की रेस में रहोगे, फिर सर्वाइव करेंगे रेस में रहोगे, आप बस रेस में घुसे रह जाते हो। ठीक है, तो मेरे मल्टीपल फैक्टर्स में से मेजर फैक्टर यही थे। ठीक है, वो अलग बात है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसे लाइफ में आपके बहुत डायनेमिक, मेरी लाइफ इज़ वेरी डायनेमिक। सबकी लाइफ आई थिंक जो बाहर आए अपने घर से इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश की है जिसने, उनकी लाइफ बहुत डायनेमिक होती है, डेली बेसिस की और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो चलती रहती है। ठीक है, तो व्हाट आई हैव लर्नड, जो मैंने रिसेंटली आई वुड से मुझे 2 साल से ये चीज़ में प्रैक्टिस करी और इट हैज़ कम्प्लीटली चेंज माई लाइफ। मतलब मैंने अपनी लाइफ में ना वो फेज भी देखा है जिसके अंदर मुझे लिटरली आई वाज इन द वर्ड्स ऑफ गेटिंग पैनिक अटैक्स, लिटरली वर्ड्स ऑफ गेटिंग पैनिक अटैक्स। इतनी ओवर थिंकिंग, पूरे दिन मेरे माइंड में बस वो ना लाइक हो ना, बहुत लाइफलेस हो जाते हो, बहुत नम हो जाते हो, और पूरे दिन आपको उठने का मन नहीं करता, बेड छोड़ने का मन नहीं करता है, आपको अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा है, आपको बस आपको परेशानी खाई जा रही है। अब इसके बाद क्या, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। लाइक होता है ना कि आई एम नॉट रेडी टू फेस दैट। मतलब मैंने अपनी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं जिसके लिए मैं सच में रेडी नहीं थी। आई वाज नॉट मेंटली स्टेबल टू इवन फेस दैट प्रॉब्लम। ठीक है, मुझे पता वो आने वाली है, कैन प्रिडिक्ट दैट थिंग। ठीक है, तो मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहली जो चीज़ मैं 2 साल से प्रैक्टिस करती आ रही हूँ, दैट इज़ टू लिव इन प्रेजेंट, एंड आई कैप्ट ऑन ट्रेनिंग माई माइंड फॉर दैट। ठीक है ना, प्रेजेंट का ना पीछे का सोचो ना फ्यूचर का सोचो, बस आज में रहो। मेरा पूरा फोकस सिर्फ आज को बेस्ट बनाने में होता है, सिर्फ आज को। मैं क्या करती हूँ, मेरे पास हमेशा एक कॉपी रहती है मेरे हाथ में, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ऐसी बहुत सारी कॉपी में भर के फेंक चुकी हूँ मैं। हर दिन मैं आज की डेट डालती हूँ और मैं उस पेज को ना पूरा भर देती हूँ। लाइक इन इफ मेरे आज दिन में से मेरे पास 10 टास्क को करने की कैपेसिटी है ना, मैं उसको 20 चीज़ों से भर दूँगी, ताकि मेरे माइंड को ना फ्री टाइम ही ना मिले कुछ और सोचने का, बकवास करने का। बिजी रहना, मतलब इन शॉर्ट बिजी रहना है। ठीक है, पहले चीज़ों को प्लान करके रखना होता है, और सिर्फ आज का, मुझे आज अपना बेस्ट देना है। ठीक है, कल की कल देखेंगे। दिस इज द फर्स्ट फंडा जो मेरे माइंड को ना बहुत ज़्यादा आई वुड से लाइक होता है ना। ओवर थिंकिंग में आप क्या करते हो, आप पता नहीं आप अगर किस दुनिया में पहुंच जाते हो, किन डायमेंशन पे आप पहुंच जाते हो, और प्रेजेंट जैसे आप प्रेजेंट पे आते हो, आप एकदम से सारे बबल सब कुछ छटके बस एकदम से मेंटल क्लैरिटी आ जाती है, एक अंदर से आवाज़ आती है, अभी से क्या सोच रहे हो यार, जब बहुत अब दिखा जाएगा। समझ रहे हो। सेकंड थिंग इज जो मुझे ओवर थिंकिंग में बहुत हेल्प की जिस चीज़ ने, दैट इज येट हाँ बिजी रहना। ठीक है, वो पॉइंट में हम कवर कर चुके हैं। थर्ड इज मेडिटेशन। मैं ध्यान जरूर लगाती हूँ, मैं मंत्र जप बहुत करती हूँ, आई एम अ ह्यूज फैन हूँ। मुझे लगता है यार मैं ना अपना सुबह उठ के बेड नहीं छोड़ती जब तक मैं मंत्र जप ना करूँ। बेड पे बैठे, वैसे तो कहते हैं कि कहीं और बैठ के करो, ये होता है ना मतलब जहाँ पे रोशनी हो, थोड़ा अच्छा सा स्पेस हो। फॉर मी इट्स लाइक बेड में बैठी हूँ, उठने के बाद आई विल डू द मंत्र जप। बहुत सुकून, बहुत लाइट, बहुत लाइट। लाइक मुझसे मेडिटेशन नहीं होती, मुझे बोरिंग लगती है, तो आई दिस इज हाउ आई मेडिटेट। मंत्र जप करते करते मैं, मेरे इष्ट देवता मुझे गणेश जी लगते हैं है। ठीक है, तो मैं उनका मंत्र जप कर लेती हूँ। ठीक है, इसके अलावा आई अवॉइड ओवर थिंकिंग बाई बींग इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटीज़। ये जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे ना यार, हम बहुत प्लेफुल हुआ करते थे, हम लोग बहुत खुश हुआ करते थे। समझ रहे हो। आई नो वेयर दस प्लेफुलनेस गो विद द एज, आई नो वेयर दस वट वो लाइवलीनेस गो विद द एज। रीजन मीन क्या था, हम ना सोचते कमते करते ज़्यादा थे। हमारी माओ का ना मेजर काम ही हुआ करता था कि हमें बस जिंदा रखना है। कभी यहाँ गिर रहे हैं, कभी वहाँ पढ़ रहे हैं, कभी यहाँ रो रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पढ़े होकर ऐसा हो जाता है यार, दे आर डेज ऑल्सो, मेरे पे भी एप्लीकेबल है। मैं पूरे पूरे दिन इसी कोने में मिलूंगी आपको, पूरे पूरे दिन, पूरे दिन एक जगह बैठे बैठे निकल जाता है। तो यार जितना अपनी लाइफ में एक रूल बना लोगे ना, आई विल डू मोर एंड थिंक लेस। इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करती हूँ, दैट इज 3-2-1। मेरे मन में कोई भी थॉट आया, आई विल जस्ट से 3-2-1 एंड एग्जीक्यूट इट। क्योंकि वहाँ साइकोलॉजिकली ऐसे होता है कि मन में कोई थॉट आते हैं, तो फिर ना आपका ना, अगर जल्दी से एक्शन ना लो ना यार, आपका माइंड ना वो काउंटर देना चालू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे माइंड में थॉट है मुझे आर्ट करनी है। ठीक है, मैं जल्दी से एक्शन नहीं लूँगी तो माइंड विल बी लाइक छोड़ना, बाद में देखेंगे, क्यों करना है, ये क्यों करना है, वो क्यों करना है। सिमिलर विद स्टडी ऑल्सो, यू वांट टू लर्न समथिंग, डू समथिंग। ऐसे आपका माइंड ना खुद ही सबटाज करना चालू कर देता है, उसको काउंटर आना चालू कर देता है। तो उस फेज पे, उस स्टेट पे आपका माइंड पहुंचे उससे पहले ही 3-2-1 करके जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। ठीक है, तो दिस इज समथिंग यू हैव टू कीप ट्रेनिंग योर माइंड टू। ठीक है, कि यार मुझे ना सोचना काम है, करना चाहता है, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बस ना इस एटीट्यूड पे जिस दिन तुम अपने लाइफ पे आ जाओगे ना यार, सारा जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि यार अब तक भी ना कुछ हुआ तो है नहीं,
इतना सोच के, इतना प्लानिंग प्लॉटिंग करके, इतना बचा के आप जो एक्शंस ले रहे हो अपनी लाइफ में, तब भी उसको कुछ खास तो कुछ हुआ नहीं है। जो होना वो होकर ही रहता है। So yeah, this is what I do. I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel.